हेलो मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आशा करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे तथा सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, अब एग्जाम में बहुत कम दिन बचा हुआ है, तो आज मेरा लास्ट रहेगा क्वाड्रेटिक ऑब्जेक्टिव का, और उसके बाद 5 मॉडल पेपर मैथ का आएगा और 5 मॉडल पेपर साइंस का आएगा। मॉडल पेपर मतलब पहले 4 चैप्टर का मॉडल पेपर आएगा, फिर 4 चैप्टर का आएगा, फिर 4 चैप्टर का आएगा। उसके बाद जो चौथा 5वां मॉडल पेपर होगा वो पूरे चैप्टर का होगा, 5वां भी पूरे चैप्टर का होगा, ताकि पहले 4 चैप्टर में आपको पूरा कंसेप्ट समझा दिया जाए, ताकि आखिरी का जो एंड पेपर मॉडल पेपर होगा उसमें आप पूरा आपका कंसेप्ट क्लियर रहे और दोनों पेपर आप बना के जाएं, ताकि आपका एग्जाम में एक अच्छा नंबर आ सके। तो मेरा मकसद है आपको एक अच्छा नंबर दिलवाना। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, शेयर कर ले। तो कल से ही मेरा पहला मॉडल पेपर शुरू होगा और सबसे पहला मॉडल पेपर मैथ का आएगा, फिर साइंस का आएगा, फिर सोशल साइंस का आएगा। तो सबसे पहले मॉडल पेपर शुरू करेंगे मैथ का। तो आज मेरा आखिरी वीडियो होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑब्जेक्टिव का, जो बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है ऑब्जेक्टिव में। ये भी बहुत बड़ा चैप्टर, टोटल 14 नंबर आते हैं इस चैप्टर से। तो अगर आपकी तैयारी कुछ नहीं हुई है तो ये चैप्टर देख लीजिए, आपका 14 नंबर कंफर्म होगा। आज हम शुरू करते हैं द्विघात समीकरण का। द्विघात समीकरण का अगर कंसेप्ट आप नहीं देखें तो मेरे चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं, जहां पूरा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव समझाया गया है। लेकिन फिर भी आज द्विघात समीकरण का ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन देखो तो बाबू। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 बराबर 0 का घात कितना होगा। अगर द्विघात समीकरण लिख दिया है तो इसमें सोचने वाली बात नहीं है। द्विघात समीकरण कहते किसे हैं बाबू? तो वैसा समीकरण जिसका घात कितना हो, 2 हो। खुद मेंशन किया हुआ है। क्या मेंशन किया हुआ है बाबू? कि द्विघात समीकरण, तो आंख बंद करके घात कितना लिख दो, 2। ऐसा कैसे मान ले? देखो ना बाबू, मैक्सिमम घात कितना दिख रहा है, 2 दिख रहा है कि नहीं? तो कहीं भी द्विघात समीकरण अगर है और अगर उसका घात पूछा है तो आंख बंद करके आप घात कितना मारेंगे, 2। कितना मारेंगे? क्योंकि द्विघात समीकरण मतलब होता ही है कि वैसा समीकरण जिसका घात 2 हो उसे क्या कहेंगे, द्विघात समीकरण। क्या कहेंगे बाबू? द्विघात समीकरण। तो इसका आंसर क्या हो गया, सी। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। हाँ, दूसरा नंबर, निम्न में कौन द्विघात समीकरण है? देखो तो बाबू, ये तो ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म दिया हुआ है, तो द्विघात समीकरण है, ये द्विघात समीकरण है। अब ये सर ये क्यों नहीं है? गौर से देखो, ये ब्रैकेट इससे भी गुना होगा और इससे भी गुना होगा, तो एक्स स्क्वायर हो गया बाबू, प्लस 3x हो गया बराबर एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया तो इधर आके माइनस होगा, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो ये रैखिक समीकरण हो गया, ना कि द्विघात समीकरण। तो ये तो द्विघात समीकरण नहीं है। ये देखिए, अगर इसका एलसीएम देखिएगा गौर से, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर बराबर 2। एलसीएम कितना होगा बाबू, एक्स स्क्वायर, यहाँ कुछ नहीं तो क्या है, यहाँ एक्स के पावर 4 प्लस 1 बराबर 2, तो एक्स के पावर 4 प्लस 1 ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर। मैक्सिमम पावर कितना दिख रहा है, 4। तो द्विघात समीकरण तो नहीं है, ये भी नहीं होगा। अब गौर से देखो ना बाबू, इसमें तो घात 2 दिख ही नहीं रहा है, तो ये तो होगा ही नहीं। तो आपका आंसर क्या होगा, ए। क्या होगा बाबू, ए। चलिए अगला चलते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन पे। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है बाबू, देखो तो द्विघात समीकरण 2001, जो भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं कहीं ना किसी साल में पूछा है। क्या बोला है, द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, तो a नॉट इक्वल टू 0, तो x का मान होगा। देखिए, द्विघात समीकरण को 2 तरीका से निकालते हैं, एक गुणनखंड विधि और दूसरा सूत्र विधि। ये सूत्र प्रयोग किया, क्या किया प्रयोग बाबू? तो यहाँ वेरिएबल अगर x बराबर क्या होता फॉर्मूला, तो कहिएगा सर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a होता है। तो तुम्हें ऑप्शन दिख रहा है माइनस बी
प्लस माइनस बी देखो दोनों ऑप्शन दिख रहा है, तो प्लस वाला टिक मार के मत आना, कौन सा आना, ये वाला, यानी कि 3 नंबर। कहीं कहीं ये कैसा देगा बाबू, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटा 2a। ऐसा डी कहां से आ गया यहाँ पे, तो डी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखो तो बाबू यही तो लिखा है, इसके जगह पे डी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, डी लिख दिए। यहां तक समझ गए। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बाबू, चौथा। देखो तो चौथा क्वेश्चन कह रहा है, हाँ चौथा क्वेश्चन देखो तो क्या है, कहता है कौन द्विघात समीकरण नहीं है। अब 2 बार पूछा, 2019 में ही पूछा, 2025 में ही पूछा है। देखो गौर से, कौन नहीं है। हाँ ये देखो तो बाबू a प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या होता है ए स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर बराबर 5, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर द्विघात समीकरण। घात जो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो ये तो है, ये द्विघात समीकरण है। चलिए इसमें आइए तो बाबू एक्स स्क्वायर, देखो तो बाबू एलसीएम लो, तो एक्स स्क्वायर ले लिए, तो ये जी हो गया। चलिए ये क्या हो जाएगा, एक्स के पावर 4 प्लस 1 बराबर 2, तो एक्स के पावर 4 प्लस 1 बराबर 2x स्क्वायर होगा। तो पावर कितना दिख रहा है, 4। ये द्विघात समीकरण नहीं है, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, बी। आंसर क्या होगा, बी। यानी द्विघात समीकरण कौन नहीं है, बोले सर यहाँ पे फॉर्मूला लगा के देखिएगा, एक्स क्यूब कर जाएगा, पावर मैक्सिमम 2 रहेगा, तो ये भी द्विघात समीकरण रहेगा, ये भी द्विघात समीकरण रहेगा। तो कौन द्विघात समीकरण नहीं है, तो बी नंबर आपको द्विघात समीकरण नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 4 हो गया। हाँ चलिए देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विवेचक बोलिए, विविक्तर बोलिए, सब एक है। विवेचक को किससे डिनोट करते हैं, तो कोई बच्चा क्या मार के आ जाता है, स्मॉल डी। नहीं बच्चा, अगर विवेचक बोलेगा तो क्या मार के आएंगे, कैपिटल डी, नॉट स्मॉल डी। क्या बोलेंगे, कैपिटल डी से इसको सूचित करते हैं, विवेचक को। विवेचक बोलिए चाहे विविक्तर बोलिए, बोथ आर सेम। फॉर्मूला क्या होता है, डी बराबर, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो क्या होगा पचमा का आंसर, पचमा का बी, पचमा का बी। चलिए अब जानते हैं छठा क्या है बाबू। छठा देखो तो गौर से, छठा क्वेश्चन क्या है आपका, कि डी बराबर की ग्रेटर है, तो 3 कंडीशन होता है। अगर डी का मान ग्रेटर हो 0 से, डी का मान बराबर हो 0 का, और डी का मान छोटा हो 0 से। तो अगर छोटा है तो मूल कैसा होगा, काल्पनिक होगा। कैसा होगा, दोनों मूल कैसा होगा, काल्पनिक होगा। इसमें क्या होगा बाबू, ग्रेटर है तो वास्तविक तो होगा, वास्तविक होगा, और कैसा होगा, असमान होगा। असमान मतलब x का 2 का मान निकलेगा कि नहीं निकलेगा, दोनों अलग अलग होगा। हो सकता है x का मान 1 निकले, दूसरा 3 निकले। हो सकता है x का मान 5 निकले तो दूसरा -6 निकले। ठीक है, एक डी बराबर 0 है तो वास्तविक तो होगा, और साथ में क्या होगा, असमान नहीं, समान होगा। कैसा होगा, समान होगा। तो क्या किसका कंडीशन पूछा है, डी इज ग्रेटर देन 0। देखो तो आपको क्या है, वास्तविक और असमान, वास्तविक और असमान। ऑप्शन बी होगा छठा का। यहां तक कोई दिक्कत, चलिए आगे चलते हैं 7वां क्वेश्चन पे। 7वां क्वेश्चन क्या है बाबू, देखो तो x माइनस वाई बराबर 6, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 30, तो एक्स वाई का मान निकाले। देखो बाबू अगर यहाँ माइनस वाला दिया है तो a माइनस बी का फॉर्मूला लगाना, अगर यहाँ पे प्लस दिया है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का लगाना। तो क्या दिया है, माइनस दिया है ना, तो आप क्या जानते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखो सब मान पुट करो, x माइनस वाई का मान कितना है, 6 का स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान कितना है, 30 माइनस 2xy। 6 का स्क्वायर मतलब 36 बराबर 30 माइनस 2xy। ये इधर ले आओ तो बाबू 36 माइनस 30 बराबर माइनस 2xy, तो 6 बराबर माइनस 2xy, तो xy बराबर क्या होगा, 6 बटा माइनस 2 कट गया, तो xy बराबर
-3 कहीं दिख रहा है? हाँ, ऑप्शन डी। यहां तक कोई दिक्कत? कहेगा जी नहीं सर। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होता है बाबू? 8वां देखो तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द्विघात समीकरण के मूलों का योग। मूलों का योग मतलब देखो दो को मूल निकलता है, दो को मान निकलता है, तो एक को अल्फा बोलते हैं, दूसरा को क्या बोलते हैं? बीटा बोलते हैं। यही दो को क्या कहते हैं? मूल कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? जैसे x का मान निकला 2 और x का मान निकला -3, तो इसको अल्फा बोलो, इसको क्या बोल दो? बीटा बोलो। तो कहता है दोनों मूल जो आया है उसका योग क्या होगा? क्वेश्चन सॉल्व मत कीजिएगा, फॉर्मूला होता है। मूलों का योग बराबर क्या फॉर्मूला होता है? मूलों का योग, पहला फॉर्मूला। मूलों का योग बराबर क्या होता है? तो कहेगा -b/a। -b/a मतलब क्या होता है बाबू? तो समझ लीजिएगा x का गुणांक क्या होता है बाबू? माइनस इंटू एक्स का गुणांक बटा x² का गुणांक। -b/a हो गया। देखो तो बाबू, अब मूलों का गुणनफल अगर पूछ लेगा, मूलों का गुणनफल, तो क्या बोलिएगा? c/a मतलब कांस्टेंट बटा x² का गुणांक। कोई दिक्कत बाबू? x² का गुणांक। गौर से देखिएगा, हमको पूछा क्या है? मूलों का योग। -b, तो यहाँ पे क्या होगा? प्लस है, तो -2 बटा x² का गुणांक, मतलब इसका जो क्वेश्चन तो क्या है? एक है कि नहीं है? -2 बटा 1 मतलब -2। कहीं दिख रहा है? हाँ, ऑप्शन बी। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका? आंसर है। ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका? द्विघात समीकरण a² p² x² -q² बराबर 0 के मूल होंगे। हम क्या बोले थे आपको? कोई भी द्विघात समीकरण है उसका दो को मूल निकलेगा। देखो तो बाबू पावर 2 है कि नहीं है? तो कहेगा जी है ना। तो दो को मूल निकाल, किसका मूल बोला है? चलो x² का मान निकालो तो बाबू क्या दिया है? देखो तो a² p² x² -q² बराबर 0। तो क्या होगा बाबू? a² p² x² बराबर, इसको इधर ले आइए, तो क्या होगा? 0 प्लस q²। a² p² x² बराबर q²। तो x² बराबर क्या होगा बाबू? ये दोनों गुना में है, तो इधर आगे क्या हो जाएगा? भाग में। x² बट्टा a² p² होगा कि नहीं होगा? कहेगा जी होगा। x बराबर क्या होगा? तो कहेगा जैसे ही वर्ग घटेगा इधर आके क्या हो जाएगा? और प्लस माइनस लेके हटेगा, प्लस माइनस अंडर रूट q² बट्टा a² p² प्लस माइनस q² का वर्गमूल कितना? q, a² का वर्गमूल कितना? a, p² का कहीं दिख रहा प्लस माइनस? हाँ, q बटा AP, यानी कि ऑप्शन बी क्या होगा आपका? राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 10वां नंबर देखो तो बाबू, 2x² प्लस 5x -12 का एक मूल है। मूल मतलब देखिए ऑप्शन चॉइस में जाइए, ये चारों ऑप्शन का मान रख के देखिए, जिसपे इसका मान 0 आ जाए वही इसका क्या हो जाएगा बाबू? मूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मूल हो जाएगा। देखिए तो गौर से, पहला 4 रख के देखते हैं। ऑप्शन क्या है आपका? 2x² है प्लस 5x है -12 है बराबर 0। कोई दिक्कत? जी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। पहला ऑप्शन रखते हैं 4² प्लस 5 इंटू 4 -12 बराबर 0। 2 गुना 4 4 16। देखो ये तो करके दिखा देते हैं। 20 -12 बराबर 0। 16 गुना 32 प्लस 20 -12, कभी तो 0 तो नहीं आएगा। 32 प्लस 20 कितना होगा? 52 -12 कितना होगा बाबू? बोलिए 40। 0 आया तो कहेगा ये ऑप्शन नहीं होगा सर। -4 रख के देखो तो बाबू, -4 ऑप्शन में। 2x² प्लस 5x -12 बराबर 0। तो 2 -4 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -4 -12। 2 4 का स्क्वायर मतलब 16 प्लस इंटू माइनस -20 -12। 16 दुना 32, 20 12 32, 32 में से 32 गया 0। 0 आ गया ना, तो क्या बोलिएगा? ये इसका मूल है, यानी कि ऑप्शन बी क्या हो गया? सही आंसर हो गया।
चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। यदि द्विघात समीकरण 2x² क्या है बाबू, यदि द्विघात समीकरण 2x² प्लस px माइनस 3 बराबर 0 का एक मूल -3 हो, तो हम क्या बोले थे, अगर मूल है तो उसको इसका मान क्या होने वाला है, 0। देखो तो बाबू इसका मान x के जगह पे देखो तो 2x² प्लस px माइनस 3 बराबर, चलो रखो मान 2 इंटू -3 का स्क्वायर प्लस p -3 बराबर 0, 2 3 का स्क्वायर मतलब 9 प्लस इंटू माइनस 3p -3 बराबर 0, 9 दूना 18 माइनस 3p -3 बराबर 0, 18 में से 3 गया 15 माइनस 3p बराबर 0, तो -3p बराबर 0, ये प्लस इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो -3p बराबर -15, माइनस माइनस कट गया तो p बराबर क्या हो गया 15/3, 5 दिया तो p का मान कितना आ गया 5, p का मान कितना आया 5, यानी कि 11वां का आंसर बी। कोई दिक्कत, चलिए आगे चलते हैं 12 नंबर। देखो तो बाबू, हाँ देखिएगा 12 नंबर, समीकरण 3√3x² प्लस 10x प्लस √3 का विवेचक, अभी हम बताए थे विवेचक किसको डिनोट करते हैं, डी से। फॉर्मूला क्या होता है b² माइनस, अगर कभी भी विवेचक निकालने बोलेगा तो ये फॉर्मूला लगा दीजिएगा, क्योंकि विवेचक बराबर किससे डिनोट करते हैं, डी से। तो b क्या होता है बाबू, देखो तो b कितना दिख रहा है 10 का स्क्वायर -4, a मतलब ये x² का गुणांक मतलब 3√3, और c मतलब जो कांस्टेंट टर्म है यानी कि √3, 10 का स्क्वायर मतलब 100, 4 गुना 3, √3 गुना √3 कितना होगा, कहेगा 3, तो 100 माइनस 4 12 बढ़तिया 36, 100 में से 36 में कितना बचा 64, यानी कि कितना हो गया ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यहां तक कोई दिक्कत, फिर अगला क्वेश्चन चलते हैं, 12 हो गया। अब चलते हैं 13 पे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बार बार पूछता भी है सब। यदि द्विघात समीकरण x² प्लस 6x प्लस 5 बराबर 0 के मूल अल्फा और बीटा है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान निकालें। अगर ऐसा क्वेश्चन कभी भी आएगा तो सबसे पहला काम समीकरण से क्या निकाल लीजिए, मूलों का योग और मूलों का गुणनफल। समीकरण क्या है बाबू, देखो तो x² है कि नहीं है, प्लस 6x प्लस 5 बराबर मूलों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a, -b मतलब -6 बटा a, मतलब यहाँ कुछ नहीं तो क्या है 1, यानी -6/1 कितना हो गया -6। अल्फा इंटू बीटा निकाल लो बाबू, c/a मतलब c कितना हो गया आपका कांस्टेंट टर्म 5/1, मतलब अब देखो फॉर्मूला किसका लगाएगा, हमेशा मैक्सिमम क्वेश्चन में अगर अल्फा प्लस बीटा निकाला है और ये निकालना गया है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लेना। a की जगह यहाँ पे अल्फा, b की जगह यहाँ पे बीटा का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। मान पुट कर दो ना बाबू, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, देखो तो बाबू -6 का स्क्वायर, चलो गुड बॉय। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान निकालना है, देखो ना उसी का मान निकालना है ना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का मान कितना निकाल रखे हो 5, 6 का स्क्वायर मतलब 36, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 5 गुना 10, तो ये इधर आके माइनस हो जाएगा तो कितना होगा 36 माइनस 10 बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। 36 में से 10 गया तो कितना बचेगा, कहेगा सर 26, 26 बराबर एक्स अल्फा स्क्वायर प्लस, कहीं 26 दिख रहा है, हाँ ऑप्शन बी इज अ
राइट आंसर। यानी कि 13 का क्या हो गया, बी नंबर। 13 का क्या हो गया, बी नंबर। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं 14 नंबर। हाँ 14 नंबर देखिए तो बाबू क्या क्वेश्चन है, यदि x प्लस थ्री इसका एक गुणनखंड है तो अच्छा, जब भी आप सॉल्व करते द्विघात समीकरण तो ऐसा आता है कि नहीं आता, बोलिए जी सर आता है ना। तो यहीं से x का मान निकलता है ना बाबू, इसको तो यही गुणनखंड है, यही गुणनखंड दे है। यानी कि जो गुणनखंड दिया उसका पहले मान निकालो तो x प्लस 3 बराबर 0, x बराबर 0 माइनस 3, x बराबर -3। अब यही x का मान इसमें रख दो और a का मान निकाल लो। चलो क्वेश्चन रखो तो बाबू, ax² प्लस x प्लस 1 बराबर 0। तो क्या हो जाएगा, x का मान रखो तो बाबू a इंटू -3 का स्क्वायर प्लस इंटू -3 प्लस 1 बराबर जहां जहां x वहां -3, तो a गुना 3 का स्क्वायर मतलब 9 प्लस इंटू माइनस प्लस 1 बराबर 0। तो 9a 3 में से 1 गया तो -2 बराबर 0। तो 9a बराबर 0 प्लस 2, तो 9a बराबर 2, a बराबर 2 बटा 9। a का मान कितना निकल गया, कहीं दिख रहा है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी दिख रहा है। यहां तक कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन चलते हैं 15 नंबर। हाँ देखिएगा, कहता एक द्विघात समीकरण का एक मूल इतना है तो इसका दूसरा मूल क्या होगा। एक मूल देन है ना, तो दूसरा का मूल भी निकल जाएगा। या तो अल्फा इंटू बीटा से निकाल लो, चाहे अल्फा प्लस बीटा से निकाल लो। आप क्या जानते हैं, इधर देखिएगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए होता है कि नहीं होता है, बोलिए जी सर होता है। हम मानते हैं इस मूल का मान क्या मान लेते हैं, अल्फा बराबर कितना मान दे रखा है, -1/2। एक मूल है, यही मूल है तो यही होता है ना बच्चा, हमको बीटा नहीं पता, तो पुट करो सबका मान, अल्फा की जगह -1/2 बीटा बराबर सी बटा ए। सी मतलब क्या होगा बात देखो तो, सी मतलब -3, चलो रख दिए, बटा ए मतलब 2 रख दिए, माइनस से माइनस कट गया तो क्या हो गया, बीटा बटा 2 बराबर 3 बटा 2, इसका गुना इधर से इसका गुना, तो 2 बीटा बराबर 6। तो बीटा बराबर क्या होगा, 6 बटा कट गया तो बीटा बराबर कितना निकल गया, 3। दूसरा मूल जो था 3 था, कहीं दिख रहा है, ठीक है जी, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत प्यारा है, यदि द्विघात समीकरण का एक मूल, सेम क्वेश्चन है, एक मूल दिया हुआ दूसरा मूल निकालना है, तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगर आपको सेम क्वेश्चन चाहे अल्फा इंटू बीटा रखो बराबर क्या होता है, सी बटा ए। अल्फा का मान कितना मान लो बाबू, -3 बटा 2, बीटा आपको पता नहीं, सी का मान कितना है, देखो ना सी का मान कितना है, -6 बटा 2। और इसको सॉल्व कीजिए तो बीटा का मान, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए, यदि द्विघात समीकरण x² + 2kx, अगला क्वेश्चन पढ़ने से पहले इसको क्लियर कर ले। हाँ, यदि द्विघात समीकरण x² + 2kx + 4 बराबर 0 का एक मूल 2 है तो k का मान होगा, तो k का क्या मान होगा, चलिए देखिए तो, अगर मूल दिया है यानी कि किसका मान दिया है, x का, पुट कर दो ना, आ जाएगा मान। समीकरण क्या है, x² + 2kx + 4 बराबर 0, तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 2k इंटू 2 प्लस 4 बराबर 0। 2 का स्क्वायर मतलब 4 प्लस 4k प्लस 4 बराबर 0। 4 + 4 कितना होगा, 8 प्लस 4k बराबर 0। तो 4k बराबर क्या हो जाएगा, 0, प्लस उधर आके हो जाएगा माइनस, तो 4k बराबर क्या हो जाएगा, -8। तो k बराबर -8 बटा 2 कट गया, तो k बराबर -4, 4 गुना 8 -2, यानी कितना हो गया, -2। यहां तो कोई दिक्कत। 18वां क्वेश्चन देखो तो बाबू, हाँ क्या बोला है, यदि द्विघात समीकरण के मूल अल्फा और बीटा है तो अल्फा स्क्वायर प्लस, अभी क्वेश्चन बनाए हैं सेम क्वेश्चन,
अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल लो। समीकरण क्या दिया है बाबू, 2z² प्लस जेड माइनस 6 बराबर 0। कोई दिक्कत बोलेगा नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे चलते हैं, तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, इसके आगे कुछ नहीं तो क्या है 1 है, तो 1 माइनस में बटा 2 निकल गया। अल्फा इंटू बीटा निकाल लो बाबू, सी बाई ए माइनस 6 बटा 2, काट दो इसको, तो कितना आ गया -3। अब फॉर्मूला लगा तो बाबू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, क्या फॉर्मूला पढ़ा है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, -1 बटा 2 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत, इसका तो मान ही निकालना है, इसको रहने दो। प्लस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा कितना है, -3। सबका मान रखो तो बाबू, देखो तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 1 बटा 4 बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस इंटू माइनस क्या होगा आपका, बोलेगा प्लस इंटू माइनस -6। अब यहां सॉल्व करते देखिएगा, तो क्या हो जाएगा 1 बटा 4, ये प्लस माइनस इधर क्या हो जाएगा +6 बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो क्या होगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है, कहेगा सर 1, ऐसे ले लो ना बाबू 4, 1 प्लस 1 को 4 बार 6 4 24 बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान कितना निकल गया, 24 1 25 बटा 4, यानी कि ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। हाँ, तो ये था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन द्विघात समीकरण का। जितना सारा क्वेश्चन और जितना सारा ऑब्जेक्टिव बन सकता है द्विघात समीकरण का, इस वीडियो में हमने डिस्कस कर रखा है। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि कल से मेरा मॉडल पेपर शुरू होगा, जिसमें 50 क्वेश्चन मैथ का रहेगा। जैसे पैटर्न पूछा जाता है, पूरा 50 क्वेश्चन दीर्घोत्तरीय और लघुत्तरीय 5 सेट हम पढ़ाएंगे एग्जाम तक, और 5 सेट ऐसा पढ़ाएंगे ताकि आपका पूरा टॉपिक कवर हो जाए। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।